जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे, इसलिए बच्चों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आप आज का वीडियो जरूर देखिएगा और यहां पर आज की वीडियो से पक्का है आपको एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा एनडीए के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, वो भी शॉर्टकट ढंग से। देखिए बच्चों, इस तरीके का सवाल होता है आपके सामने, एनडीए में पूछा गया है कई बार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरीके का सवाल, एनडीए में कई बार पूछा गया है। ठीक है बेटा, एनडीए में कई बार पूछा गया है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, इस पे एक फार्मूला होता है और देखो मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं। तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको तरीका सीखना है। तरीका क्या है आप देखेंगे यहां पे, देखेंगे आप तरीका क्या है इसका। बेटा इस पे एक शॉर्ट ट्रिक लगता है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? इंटीग्रेशन ई की पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये होता है ई की पावर के एक्स एफ एक्स होता है। हालांकि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको यह फार्मूला बताया है। ठीक है बेटा, ई की पावर के एक्स, आप देखेंगे यहां पे ये के है, यहां पे के यहां पे है और के यहां पे है। तो आप देखेंगे यहां पे, आप देखेंगे यहां पे यही तो के है, ये के है और इसका जो होगा यही तो होगा इंटीग्रेशन। cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर 2x cos x, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ रही है? e की पावर kx और के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है? e की पावर के एक्स एफ एक्स होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट ट्रिक है ये। तो हमने इस पहले किया k की वैल्यू 2 है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, तो e की पावर 2x cos x हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आप देखेंगे ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके के सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx है यहां पे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसको लॉन्ग कट तरीके से लगाते हैं, आपको लॉन्ग कट नहीं लगाना है, आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है। देखो कुछ जो वैल्यूज होती हैं, कुछ जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है। बेटा इसका जो एक फार्मूला होता है आपको पता होगा, ये 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? फार्मूला होता है। 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है ये। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन सी इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स एक्स डीएक्स हो जाएगा ये। ठीक, अब इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए, सी एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू बेटा याद कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन, वो इतना होता है एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है आपको इसको याद कर लेना है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगाना है तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? साइन इनवर्स का क्या होता है? एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर यही कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, अगर यहीं पे कॉस इनवर्स एक्स होता है तो यहां पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखेंगे आप, यहां पे आप देखेंगे
इस तरीके के सवाल हैं। एनडीए ने इस पे कई बार पूछा गया है सवाल। एनडीए में आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आपसे ये कहा गया है। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है, इसको कभी भी आपको लॉन्ग कट तरीके से नहीं लगाना है। ऐसे सवालों को आपको बेटा कभी भी लॉन्ग कट तरीके से नहीं लगाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है। और जो एवरग्रीन शॉर्ट ट्रिक है आपको केवल उसी को सीखना है, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए यहां पे, ठीक, ये बेटा ये एक फार्मूला होता है। ये किस चीज का फार्मूला है? ये जो फार्मूला है यहां पे, ये 2 tan इनवर्स x का बेटा ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पे इंटीग्रेशन, मतलब 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। तो 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप याद कर लीजिए। क्या करेंगे आप इसको याद कर लेंगे, ये आप याद कर लीजिए जो मैंने लिखा है। जो tan इनवर्स x होता है इसको आप याद कर लीजिए डायरेक्ट, इसका ये होता है 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका आप याद कर लीजिए। इस हिसाब से चलें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 ये कट जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरीके के सवाल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़िए। ये सब वैल्यू आप जरूर याद कर लेना। ये देखिए ये भी पूछा गया सवाल है। ये भी देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है यहां पे। ठीक है बेटा, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x, तो वही तो सवाल हो गया, वही सवाल हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। भैया अभी मैंने बताया है tan इनवर्स का क्या होता है, ठीक है, वही फॉर्मूला बन गया हमारे हिसाब से। देखिए क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैंने इसके पहले मैंने आपको बताया है कि tan इनवर्स x का आप जो है इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो होता है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर आप इसको अपने बुक वगैरह में देखेंगे तो वहां पे बहुत लंबे तरीके से लगाया गया है, लेकिन हम यहाँ पे चुटकियों में इसको लगा दे रहे हैं। तो आपको यही सीखना है, जो एनडीए के एग्जाम के लिए आपको यही सीखना है कि कैसे आप इसको शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। ये देखिए इस तरीके के सवाल, इस तरीके से देखिए, देखो एक चीज आप बेटा ध्यान देना, जब भी इंटीग्रेशन के सवाल हों, जब भी इंटीग्रेशन के सवाल हों और नीचे जो है अगर cos स्क्वायर एक्स आ जाए, जब भी इंटीग्रेशन के सवाल हों, मैंने आपको बताया है ऐसे सवाल, मैंने आपको बताए हैं ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। जब भी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन टॉपिक हो और वहां पे अगर दिया जाए नीचे cos स्क्वायर एक्स हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑलवेज डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। मेरी बात समझ, ऐसे केस में जब भी डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स दिख जाए, कुछ भी दिख जाए नीचे जो है sin स्क्वायर एक्स दिख जाए, cos स्क्वायर एक्स दिख जाए, इस तरीके से दिख जाए, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स।
ठीक है बेटा। क्यों हम इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं? क्योंकि बेटा हम इसको करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये सेक और टेन में चेंज हो जाएगा, तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखेंगे अब क्या बन जाएगा, ये डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या दे देगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स दे देगा, और यहां पे 3 सेक स्क्वायर एक्स दे देगा और प्लस 2 दे देगा, dx हो गया ये। और सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस 2 dx हो गया ये। अब देखेंगे आप सेक और टेन में चेंज हो गया तो हम आसानी से लगा सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स। यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहां पे हम लिख सकते हैं 5 और प्लस कितना हो जाएगा, यहां पे 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें ठीक। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखेंगे आप यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या दे देगा बेटा, dt दे देगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 5 और प्लस क्या 3t स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम 3 को कॉमन ले लें, 3 को हम कॉमन ले लें यहां पे। अब देखो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। 3 को हमने कॉमन ले लिया, 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो 1/3 हो गया ये। इंटीग्रेशन dt अपॉन 5/3 और प्लस क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। और इसको बेटा हम लिख सकते हैं फिर आगे, इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहां पे आगे 1/3 dt अपॉन रूट 5/3 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पे t का स्क्वायर लिख दें। अब बेटा एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है, ये फार्मूला होता है। dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। देखो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हो कि सर ये लंबा चला जा रहा है, हम इसको कैसे एग्जाम में लगाएंगे। भैया लंबा नहीं है ये केवल सिंप्लीफाई हो रहा है, ये केवल सिंप्लीफाई और कुछ नहीं है ये। मैं चाहूं तो इसको यहीं पे छोड़ दूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा हूं। आपको ये भी सीखना है कि अगर ऐसे सवाल मिल जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये भी सीखना है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आप देखेंगे, आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा 1/3 1/a, ये हो जाएगा 1/a यानी √3 अपॉन √5 हो जाएगा। 1/a tan इनवर्स x/a t अपॉन यानी रूट t/a √5/3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा, तो t की वैल्यू कितना है, tan x है यहां पे। ठीक, तो अगर हम इसके हिसाब से और चले, हम यहां पे सिंप्लीफाई करें, ठीक, तो ये tan क्या होता है बेटा, ये हमने tan x लिखा है ये, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन, हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन √15 tan इनवर्स t
टी क्या होता है √3 टी, टी क्या होता है 10x अपॉन 10/5। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। √3 10x हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहां पे वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो गया। देखेंगे आप, देखेंगे समझेंगे फिर से आप, जब भी डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स आ जाए या फिर sin स्क्वायर एक्स आ जाए तो हम ऑलवेज डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स। ठीक, तो हमने यही किया है, cos स्क्वायर एक्स हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई cos स्क्वायर, sec स्क्वायर एक्स बन गया और 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 बन गया ये। अब sec और tan में चेंज हो जाएगा, ये हमने sec स्क्वायर tan में चेंज किया, इतना आ गया ये। हमने 10x इक्वल टू हमने t ले लिया तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या दे देगा बेटा, dt दे देगा ये। हमने इसको सॉल्व किया, dt अपॉन 5 प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा। अब t को हम सिंगल रखेंगे, एक रूल होता है कि t को हम सिंगल रखेंगे, 3 को हमने कॉमन ले लिया तो जो है यहाँ पे तो 5/3 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पे इस फॉर्म में हमने चेंज किया, कि dx अपॉन a स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है 1/8 इनवर्स x बाई, इस फॉर्म में हमने चेंज किया है। तो हमने वही किया है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है, उस फॉर्म में चेंज किया है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया है बेटा वो हो गया है यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया है। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बात, इतनी बात, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहां पे देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स आ जाए या फिर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो हम उसको ऑलवेज डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, ऑलवेज डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम लिखेंगे यहां पे, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम लिखेंगे 3 tan स्क्वायर एक्स। हम कॉस स्क्वायर एक्स हम डिवाइड कर रहे हैं, अब यहां डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे 8 हो जाएगा ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 8 हो जाएगा ये। हम इसको लिख सकते हैं बेटा यहां पे सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 8 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में है ये। ठीक, अब आप आगे बढ़ेंगे, ये आप क्या करेंगे देखेंगे आप, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, इसको हम करेंगे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतनी बातें। और फिर वही उसी तरह जो मैंने आपको बताया है, पुट tan x इज इक्वल टू टी, पुट क्या हो जाएगा बेटा tan x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या दे देगा, dt दे देगा ये, dt दे देगा ये। अब आप क्या करेंगे यहां पे सेक स्क्वायर एक्स dx क्या dt दे देगा ये, dt अपॉन 9 प्लस 4 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगाओगे जो मैंने आपको बताया है, हम इसको 4 को हम अलग करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन 9/4 और प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा, मैंने आपको बताया भी कुछ देर पहले, इसमें लगाओगे इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ऐसे होता है, ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है।
ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ रहे हैं यहां पे। ठीक, अब आप देखेंगे यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहां पे, यहां पे देखिए, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा बेटा 1/4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/4, 1/4 अलग से हो गया, फिर 1/a tan इनवर्स t अपॉन 3/2 ये होता है, यानी ये हो जाएगा 1/6 हो गया ये tan इनवर्स 2t अपॉन 3, और ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2 tan x अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पे, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा 2x tan x अपॉन 3, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें देखेंगे आप, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो आप उसको ऑलवेज डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऑलवेज क्या डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने वही किया है, हमने डिवाइड कर दिया है, ऐसे बन गया, सेक और टेन के फॉर्म में आ गया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। टेन एक्स इज इक्वल टू टी, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा ये। अच्छा बेटा आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है, आपको ये पोर्शन आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतनी बातें, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन इतना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इतनी बातें, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो tan x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या दे देगा, dt दे देगा बेटा ये। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अब इसको हमने सॉल्व किया है, इस फॉर्म में आ गया। अब ये t है ना, अब आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि आपके लिए ये कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में ये पूरा सवाल दे सकता है, यहां से भी दे सकता है कि आप इसको सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे, आप टी को हमेशा, जैसे एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपको ये दे देगा, तो आप क्या करेंगे, 4 को आप सिंगल रखेंगे, मतलब टी को आप सिंगल रखेंगे, टी के साथ कुछ नहीं लगा होना चाहिए, 1/4 कर लिया, 9/4 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये फार्मूला होता है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो हमने उसी के आधार पर हमने इसको सॉल्व किया है, इसको यहाँ पे देखेंगे वही हमने फार्मूला लगा दिया है। ठीक, हमने फार्मूला लगाया है 1/6 tan इनवर्स 2x 2 tan x अपॉन 3 हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं बार बार कहता हूं आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए, ये देखिए, देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक, आप देखेंगे यहां पे देखिए, जब भी साइन अकेले हो जाए, जब भी साइन अकेले हो जाए, देखेंगे आप, देखो यहां पे साइन एक्स है, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे साइन एक्स है। तो जब भी डिनोमिनेटर में जब साइन आए तो आप क्या करते हैं, पुट, जब भी डिनोमिनेटर में साइन आए तो पुट साइन एक्स होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ये होता है।
ध्यान से देख लीजिए, ये होता है बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में जब भी साइन आए तो आप क्या लिखते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। इसको आप रट लीजिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पे आप क्या रखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ पे रखिए 5 और प्लस 4 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan²x/2, ये है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए यहां तक। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए। अब आप इसको सॉल्व करिए। 1 + tan²x/2 क्या दे देगा बेटा, sec²x/2। ठीक, 1 + tan²x/2। अब इसको लिख सकते हैं, ये ऊपर गया 1 + tan²x/2 क्या होता है, sec²x/2। ये ऊपर गया क्या बनेगा, sec²x/2। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5 और प्लस 5 tan²x/2। यहां पे क्या बचेगा बेटा, 5 और प्लस, यहां पे बचेगा, मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दूं। देखिए यहां पे मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं यहीं पे शॉर्टकट लगा दे रहा हूं। मैं बचेगा यहां पे 5 tan²x/2 बचेगा और प्लस 8 tan x/2 बचेगा और प्लस क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये तो बचेगा, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। 1 + tan² क्या होता है, sec²x/2 ऊपर गया, ये 5 tan²x/2 और प्लस 8 tan x/2 और प्लस 5 बचेगा। यहां पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखेंगे आप क्या करेंगे, देखेंगे बेटा आप क्या करेंगे। यहां पे आप देखेंगे क्या करेंगे, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t, पुट tan x/2 इज इक्वल टू t 1/2 sec² x/2 dx इज इक्वल टू क्या दे देगा बेटा, dt दे देगा ये। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1/2 ये dt अपॉन 5t² और प्लस 8t और प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक 5t² प्लस 8t प्लस 5 हो जाएगा ये। ठीक, अब 5 को आप अकेले बनाओ, 5 को आप क्या करो, आप अकेले बनाओ तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आप 5 को अकेले बनाओ, ये हो जाएगा बेटा। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म। हम 5 को हम अकेले बनाएंगे, 1/2 इंटू 1/5 हो गया, dt अपॉन t² और प्लस 8/5t और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऐसे, t² और प्लस 8/5t प्लस 1 हो जाएगा ये। अब आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। अब आपके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, ये वाला पोर्शन। ठीक है बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए जो तरीका होता है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये। हम इसका क्या बनाएंगे, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे बेटा कैसे होता है, देखिए नोट, देखो t² प्लस 8/5t प्लस 1 दिया है, तो t² प्लस 8/5t और क्या करेंगे, इसका आधा क्या हो जाएगा, 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। इसका आधा हम कर देते हैं, यानी 4/5 का स्क्वायर और माइनस 4/5 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो जाएगा,
अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये देखेंगे आप, ये हो जाएगा t+4/5, इतना क्या बन जाएगा, ये t+4/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और ये क्या बन जाएगा, -16/25 और +1 हो जाएगा ये। यानी बेटा ये फिर हो जाएगा, फिर ये फिर हो जाएगा t+4/5 का होल स्क्वायर माइनस यानी +9/25 हो गया। ठीक, अब इसको हम यहां पे लिखेंगे, देखेंगे आप, हम वहां पे हम लिखेंगे इसको, अब हम इसको लिखेंगे यहां पे, देखेंगे आप ये चीज हम यहां लिखेंगे, यहां पे हो जाएगा बेटा ये, तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/10 हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t+4/5 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब कौन सा फॉर्म लग जाएगा, वही 1/x² + a² क्या होता है 1/a tan 1x/a, यही तो होता है। इसमें फार्मूला कौन सा लगाओगे बेटा, इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे, इसमें फार्मूला जो हम लगाएंगे x² + a² dx 1/a tan 1x/a, ऐसे होता है, वही हम लगाएंगे यहां पे। देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/10 1/a, a की वैल्यू कितना है 1/a यानी 5/3 tan 1 t+4/5 अपॉन 3/5, यानी ये हो जाएगा बेटा 1/6 tan 1 5t+4 अपॉन 3 हो जाएगा। और t की वैल्यू हमने क्या लिया है sin x/2, t क्या है tan x/2 है, तो ये हो जाएगा 5 sin x/2 और +4x/2। हमारा ऑप्शन बेटा ये सी दे देगा, हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा, यहां पे सी दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें, हमारा ऑप्शन कौन सा दे देगा बेटा, ये सी दे देगा ये। देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, ठीक है यहां तक। देखिए यहां पे इसको आप सॉल्व करेंगे 5 sin x/2 और +4 cos x/2 और नीचे क्या हो जाएगा यहां पे, ये 3 है यहां पे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा 5 sin x/2, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से आप देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं मैं यहां पे, देखो जब भी sin x नीचे हो जाएंगे आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे क्या हो गया sec और tan के फॉर्म में आ गया। आप देखेंगे यहां पे sec और tan के फॉर्म में आ गया है बेटा, यहां पे ये देखिए आ गया। अब इसको tan x/2 = t लिया हमने, इसको सॉल्व किया पहले वाली तरह, इसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, देखिए ये ऐसे बनाया है, इतना हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट किया हमने, देखेंगे आप यहाँ पे, फिर हमने इस फार्मूले को लगाया है यहाँ पे 1/6 tan 1 हो गया है। अब अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो बेटा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब tan को जब आप साइन और cos में चेंज करेंगे तो कर देगा 5 sin x/2 +4 cos x/2। आप इसको भी देखेंगे ये भी इस तरीके से चेंज हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो मैं आपको करवा चुका हूं, पिछली वाली वीडियो में भी आपको मैंने ये सॉल्व करवाया है। पिछले वाली वीडियो में अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखें उसमें मैंने आपको सॉल्व करवाया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये क्या है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, देखेंगे आप। ठीक,
ये बेटा आपके लिए होमवर्क है। आप इसको कैसे लगाएंगे? इसको लगाने का तरीका ये है कि नीचे क्या है, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बना करके आपको सॉल्व करेंगे, और मैंने आपको अभी बताया है 2-3 सवाल परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। मेरे इसके पहले वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आता है तो सॉल्व करिए, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमें नहीं आ रहा है, तो हम आपको सॉल्व करके बताए देंगे। और मैं बार बार कहता हूं बेटा कि मेरे चैनल पे आपको तरीका सीखना है। तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। देखो, भले ही आपको लग रहा है कि कुछ सवाल बड़े हैं, कुछ सवाल छोटे हैं, भले ही आपको लग रहा है, ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपके एग्जाम में फंस जाएगा। भले ही आपको लग रहा है कि सर ये तो लंबा है, कैसे हो पाएगा, ठीक, फंसेगा कि नहीं फंसेगा, आप कभी भी मेरे पढ़ाने पे कभी भी डाउट नहीं रखिएगा। जो मैं पढ़ा दूंगा वो उसी में से आपको सवाल मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं वो एनडीए के 25 सालों का पेपर को मैंने सॉल्व किया है, उसके आधार पर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू किया है। इसलिए आंख मूंद करके मेरी बातों पर विश्वास करें। भले ही आपको ये लग रहा है कि ये बड़े बड़े सवाल हैं, कैसे हम इसको लगा पाएंगे, पूछे जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो भी चीज मैं बता रहा हूं वह आपके एग्जाम से संबंधित है। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। इसलिए बच्चों, आप आंख मूंद करके सारे वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।